आप देखते रहते होंगे, हम लोग जब कथा करते हैं तो आप जितने लोग बैठे हो इतने लोग तो हमारी वीआईपी गैलरी में रहते हैं, खूब भीड़ रहती है। लेकिन भीड़ की कथा अलग होती है और मनसापूर्ण हनुमान जी की कथा अलग है। हम मन बनाकर, हमारे बच्चों ने कहा कि सरकार जगह बड़ी छोटी है। हमने कहा हनुमान जी छोटे हों कि बड़े हों, हनुमान जी तो हनुमान जी है। जब हाँ कर दिए हो तो हनुमान जी की यही इच्छा है, आइए हनुमंत पधारिए कथा करो मतुई अनुसार। हनुमान जी क्या छोटे में बैठे हों, क्या दक्षिणावर्ती हो, क्या बड़े में बैठे हों, श्रद्धा हमारी अपने इष्ट में होनी चाहिए। उसमें बहुत लामा कामा का चिंतन नहीं करना चाहिए। श्रद्धा हृदय का विषय है, संस्कार जीवन का विषय है। इसमें बहुत प्रश्नवाचक नहीं होना चाहिए। जहां रहो मगन रहो। जिस गृहस्थी में विवाह हो गया मगन रहो। अच्छा देखो, जैसे विवाह हो गया, बहुत दुखी हैं, तो लाभ क्या है? दुखी होकर भी जीना है, सुखी होकर भी जीना है। सुख दुख कुछ होता नहीं है, हमारे मन की अवस्थाएं हैं। अब मेरे साथी लोग हैं, यदि ये अपने को प्रसन्न करके रहेंगे, बजाएंगे तो भी बजाना है और रोएंगे तब भी बजाना है, उसे छुट्टी तो मिलनी नहीं है। तो प्रसन्न रह के बजा लो। अब रो रो के बजाएंगे तो लाभ क्या होना है? उसी प्रकार मनुष्य को अपने जीवन में जो स्थिति बन गई हो, मगन रहने की आदत डालो। रोने का प्रोजेक्ट फीड ही नहीं करो, इस पे डालो ही नहीं, सिस्टम में वो एंट्री नहीं करे। मैना मैया ने अन्यथा एक भाव जगा दिया। अब मेरी मां भगवती कहती है, माई नारद जी महाराज ने तो कहा था, जो विधि लिखा लीलार देव धनुज नर नाग मुनि कोहू न मेटन। मेरे भाग्य में सुख लिखा होगा सुख, दुख लिखा होगा दुख। जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। मैं एक ऐसी बिटिया को जानता हूं, उसके घर में 3 गाड़ियां हैं, बढ़िया बंगला है। वो कहती है कि उठो तो उसका पति उठता है, कहती है बैठ जाओ तो बैठ जाता है, सोना नहीं तो वो जगता रहता है। जो वो कहती है वही करता है। तब भी जब भी मिलती है तो रोती ही रहती है। एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम चाहती क्या हो? बड़ा अच्छा बोली। बोले महाराज जी समझ तो मैं भी नहीं पा रही हूं कि मैं क्या चाहती हूं। तो मैंने कहा तुमको मैं उपाय बता देता हूं। उसके पति को बुलाया, इंजीनियर है वो। मैंने कहा तुम पुरुष कब बनोगे? वो खड़बड़ाई। देखो, जो है उससे प्रसन्नता रहनी चाहिए, यही मानव जीवन है। उस बिटिया को ये लगता है कि मेरा पति मेरी बात मानता ही रहता है, आखिर ये पुरुष होके उसका विरोध क्यों नहीं करता है? अब विरोध करे बेचारा तो मरे, समर्थन करे तो मरे, कैसे जीवन चलेगा? बाबा कहते हैं हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। महफिल से जुदा रहना, महफिल से जुदा रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। सुख दुख में हंसना रोना है
कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए। दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। आनंद में रहो। आनंद लेने का अभ्यास रखो। मां मैना को मां भगवती ने समझाया और कहा, मां ये शुभ अवसर है, ऐसे में रोकर अपने माथे कलंक न साजो। जो हो रहा है होने दो। नारद जी को पता चला कि अंदर मां भगवती ने सब ठीक कर लिया है, तो वेदशिरा और सप्तर्षियों के साथ आए। मैया पार्वती जी के पिछले जन्म की कथा सुनाए। तब मैना हिमवंतु वनंदे पुण्य पुण्य पार्वती पदवन लगे होनपुर मंगल गाना सजे सबहि हाटक घटना। बहुत प्रकार देवताओं को भोजन प्रसाद कराया गया। माताएं मंगल गाल सुना सुना के भोजन करा रही हैं। पितामह ब्रह्मा पहुँचे मंडप में और सिंहासन अति दिव्य भाव से सुसज्जित करवाए। भगवान शिव का आवाहन हुआ है। मेरी माँ ने मानसिक प्रार्थना की। दिव्य पीतांबर धारण कर दूल्ह स्वरूप में भगवान भोलेनाथ मंडप में पधारे हैं। बोलिए दूल्ह सरकार की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। अपने इष्ट देव परमात्मा श्री राम का हृदय में स्मरण करते हुए मंडप में विराजे समस्त ब्राह्मण देवताओं को मानसिक प्रणाम करके भगवान शिव सिंहासनस्थ हुए।